हर हर महादेव। वेलकम टू द टीडीटी क्लिप। ये वो चैनल है जहाँ पर हम मेन कंटेंट से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें काट के इस चैनल पे हम डालेंगे। तो अगर आपके पास समय नहीं है उधर पूरा देखने का तो ये आप चैनल पे देख सकते हैं। अपना सब सहयोग करिए। हर हर महादेव। महामृत्युंजय जाप, उसके पीछे भी एक बहुत डीप कहानी है कि मुझे ऐसा उस बालक को वरदान था कि वो अपने सिर्फ 5 साल जिए गए और उन्होंने ही शायद उनका नाम अब मार्तंड मार्कंडे ऋषि का ही है। तो उनको जब यमराज लेने आए तो शिव वहां पहुंच गए। क्या वो कहानी विस्तार में बता सकते हैं थोड़ा? जी। देखिए, शिव जी की ऐसी कृपा है, जो उनके चरण कमलों में जो तो बैठ करके उनकी आराधना करता है तो भगवान शिव उसको जो तो हमेशा कृपा कर देते हैं। आज जैसे मार्कंडे ऋषि का ही देख लीजिए। मार्कंडे ऋषि जी के उनके पिताजी जो तो थे, शिव जी की आराधना किए और शिव जी को प्रसन्न करके उन्होंने कह दिया कि प्रभु हमें संतान चाहिए। भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिए प्रसन्न होकर के, बोले कि देखो 2 प्रकार की संतान होती है ना। कहते हैं कि एक संतान ऐसी होगी जो कहते हैं पुत्र और कुपुत्र, है ना। तो पुत्र का मतलब बोले कि पुत्र आपका होगा लेकिन वो आपको जो है तो कम आयु तक जिएगा, लेकिन आपको सुख खूब प्रदान करेगा, है ना, आपके बनाए हुए आदर्श में चलेगा, है ना। तो बोले महाराज कुपुत्र का मतलब क्या है? तो बोले कुपुत्र ये है कि वो लंबी आयु तक जिएगा और सारा जीवन आपको दुख देगा। अच्छा। तो उन्होंने ब्राह्मण जो काशीपुरी नगरी में ब्राह्मण मार्कंडे जी के पिताजी ब्राह्मण थे, उन्होंने कह दिया प्रभु मुझे जो पुत्र ही दे दो, क्योंकि हमको ये बार बार जब कम उम्र मिले लेकिन जो भी मैं करूं उसमें हमको सुख मिले और सुख प्राप्ति हो और अच्छे आनंद की अनुभूति हो, और अगर कुपुत्र मिल जाए तो सारा जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु, 5 वर्ष की आयु होगी। अच्छा। इतना कहकर भगवान अंतर। अब मार्कंडे जी के पिताजी ब्राह्मण जी महाराज उन्होंने विचलित हो गए कि अभी इसकी 5 वर्ष की आई। लेकिन कहते हैं ना कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने ज्ञान से कहीं कहीं तक पहुंच सकते हैं ना। उन्होंने मन में विचार किया, उस छोटे से जब बालक का जन्म हुआ मार्कंडे ऋषि जी को, तो उनको छोटे से ही बचपन से ही सिखाने लगे। किसी को भी कोई भी जो तो मिलता है तो उसको प्रणाम करने के लिए बोलते हैं ना। कोई भी जीव मिल जाए, ऊँट गधे और कोई भी अन्य जीव मिल जाए, बड़े पुरुष महापुरुष संत महात्मा इत्यादि जो तो मिल जाएँ तो उनको ही वो सीधे दंडवत करके प्रणाम करने लगे, हैं। तो सबको जो है तो जिसको जिसे जीव जंतु को देखो सबको दंडवत करने लगते थे। तो इस समय जब ऐसे करते करते एक जब धीरे धीरे जो है तो वर्ष जो है तो बीतते गया, 3 वर्ष हो गए, तो एक समय ऐसे सप्त ऋषि जा रहे थे। जो सप्त ऋषि जा रहे थे वो उनको देख करके बालक ने एकदम छोटे, जैसे कहते हैं ना कि जब हम बालकों को शिक्षा देंगे तो बड़े भोले हो सके, बड़े उससे जो है तो मंदिरों में प्रणाम करते इत्यादि देखते हैं। तो जैसे वो दंडवत करके प्रणाम किए तो सप्त ऋषियों के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। अब जैसे उन्होंने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया तो उन्होंने सोचा कि बाद में मन में विचार किया, तब उनके पिताजी ने सोचे मार्कंडे ऋषि के महाराज जी के, दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज आपने ये आशीर्वाद क्या दिए? बोले इसकी तो अब शेष 2 वर्ष ही जो है तो आयु है, अब इसका जो तो कुछ हो नहीं सकता है। तो वो मार्कंडे सप्त ऋषियों ने मन में विचार किया अब तो ये तो गड़बड़ हो गया, और संतों का आशीर्वाद कभी टलता नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब इसको मुझे दे दो, हम इसको जो तो इसका कल्याण होगा। तो ब्राह्मण देवता ने जो तो बालक को समर्पित कर दिए सप्त ऋषियों के पास, और वो बोले कि ठीक है। अब चलते चलते जो है तो बीतते गए समय और उन्होंने सोचते सोचते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास है और ब्रह्मा जी जैसे बोले कि हम जब जाएंगे हम प्रणाम करेंगे, पीछे से बालक को भी बोल दिया कि तुम भी प्रणाम करना। तो सप्त ऋषियों ने जाकर के प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। जैसे वो बालक भी प्रणाम करने लगा तो उसको ब्रह्मा जी ने चारों मुख से कह दिया चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। अब सप्त ऋषियों ने अपनी जो तो जब उनके सर का बोझ टला तो एकदम स्वतंत्र हो गए। बोले महाराज अब हम चले। तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले इस वर्ष की इस बालक की जो है तो एक ही वर्ष जो आयु हुई बची है, अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने। बोले अरे आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो, हमारा सर का भार उतरा, अब हम तो चले, अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं, आप तो जो है तो ज्ञानी हो, तो आप कुछ बताओ उपाय। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि आप बुद्धि के ज्ञाता हो, आप सृष्टिकर्ता हो, तो आप ही बताओ। बोले कोई बात नहीं, आओ चलो हम लोग चलते हैं भोले बाबा के पास। तो जैसे चलने लगे ब्रह्मा जी आगे से प्रणाम किए, सप्त ऋषि प्रणाम किए, वही बालक को भी बताए तो वो भी दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने जो तो 5 मुख से शिव जी ने कह दिया चिरंजीवी भवा चिरंजीवी भवा। तब ब्रह्मा जी का भी जो सर से बोझ उतर गया, सप्त ऋषियों का भी उतर गया। सब जो है तो मन में जा बोले महाराज अब जानना, आपका आशीर्वाद जान।
क्योंकि इस बालक की आयु शेष ही बची है, जो तो एक ही 2 दिन की आयु बची है। बोले कि ये कौन बालक है, कहाँ से इसको लेके आए? बोले ये एक ब्राह्मण का बालक है। बोले ये तो हमारी ही जो तो आशीर्वाद से तो ये जन्म लिया है। तो बोले महाराज जब आप ही ने इसको आशीर्वाद से, आपकी जो तो आशीर्वाद से जन्म लिया, तो अब आप जानो और आपका आशीर्वाद। और जब बोले कोई बात नहीं, आप इसको मेरे पास छोड़ दो, आप लोग जाओ। तो शिव जी ऐसा जो तो बालक को बोले शिवलिंग की स्थापना किए और बोले इसी में शिव जी का बेलपत्र ले करके और चढ़ाते रहना, ओम नमः शिवाय करते रहना। जैसे ओम नमः शिवाय का प्रादुर्भाव जाप करने, जैसे शेष उनके दिन बचते गए ना, जिस दिन उनकी आयु पूरी होने वाली तो उस दिन यमराज साक्षात प्रकट हो गए। वहाँ पर यमराज साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने कहने लगे, जैसे वहाँ यमराज प्रकट हो गए तो छोटा सा बालक, जैसे यमराज का जो स्वरूप कहते हैं ना कि कोई भी अगर जब शरीर छोड़ता है तो उसमें यमराज के साक्षात दर्शन होते हैं। तो बहुत से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। तो कोई जो तो किसी का जो डर करके घबरा करके किसी का मुख खुला रहता है, किसी का नेत्र डर के चिल्लाते हैं ना, अंत समय में लोग आवाज़ करते हैं। तो जैसे शिव जी के देवालय मंदिर के पहुँचते हैं यमराज जी, तो बालक को कहते हैं, आपने जो तो भैंसे पर सवार करके बोले कि तू बाहर निकल, नहीं अंदर आऊँगा तो ये मंदिर शुद्ध हो जाएगा। बालक छोटा सा डर गया, वो नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे फांस लगा दिए जो थे यमराज जी ने अपना उस बालक पे, तो वो क्या किया, शिवलिंग को ऐसे पकड़ के लिपट गए, है ना। जब लिपट गया, अपना फांस जो थे यमराज लगा दिए, तब वहाँ पर शिव जी प्रकट हो जाते हैं और त्रिशूल लेकर के मारने का प्रहार करते हैं। कहते हैं ना कि काल के काल महाकाल है ना। तो उनसे जो तो उनके स्वरूप को रूप को देख करके यमराज भी बोले महाराज अब इसकी तो आयु पूरा होगी, अब इसमें आप क्यों बीच में जो खड़े हो रहे हैं? बोले कि ये मेरे आशीर्वाद से और मेरे हिसाब से आयु मैं इसको दिया हूँ ना, तो 5 वर्ष इसकी आयु थी, तो मेरे 5 वर्ष की आयु ले लो। अब बोलो जो तो भगवान शिव जी के आशीर्वाद दे दिए। अब जो यमराज समझ गए, बोले महाराज आप जानो और आपकी लीला को कोई नहीं जान पाता है। तो ऐसे भोले बाबा हैं कि जो भक्तों के ऊपर कहते हैं ना कि अंत समय, अब देखो बहुत से लोग ब्राह्मणों के द्वारा बहुत से लोग महामृत्युंजय जाप इत्यादि करते हैं। तो इस मंत्र से कहते हैं ना कि इस मंत्र में ऐसी जो तो शक्ति है कि अगर सही समय से अगर किया जाए तो अंत समय, कहते हैं ना कि जब डॉक्टर भी जवाब दे देता है, बोलता है कि अब बस प्रभु की ही कृपा से और उन्हीं के चमत्कार है तो बच सकता है। तो अगर सही समय से अगर महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ हो गया, करने लगे, तो वो एक बार उठा करके खड़ा कर देगा। उस विषय में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसका फिर उद्धार ही हो जाता है, वो फिर वो जीव इधर भटकता नहीं, ऐसा है। तो भगवान शिव की शक्ति और मंत्रों की शक्ति ऐसी है ना कि जो करता है तो परमात्मा उसका कल्याण